अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज सफ़र की 27 तारीख़ है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है, आसमान व ज़मीन का नूर है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। चंद दिन कबल शहर में हुई बारिश के दौरान मूसा नदी में बह जाने वाले शख्स की नाश दस्तियाब हुई। चादर घाट के शंकर नगर के रिहायशी जहांगीर 1 अक्टूबर को ज़रूरत से फारिग होने के लिए अपने बेटे के साथ मूसा नदी के पास गए हुए थे कि अचानक बह गए। इनकी नाश शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके घटकेसर के करीब मूसा नदी से दस्तियाब हुई। वाज़ेह रहे कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की सतह बढ़ जाने की वजह से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था और मूसा नदी में पानी के बहाव में काफ़ी इजाफा हो गया था। तेलंगाना कानून साज असम्बली में पीर के रोज़ दिलचस्प वाक़ा पेश आया, जहां अक़लियतों की बहबूद पर हुए मुबाहिस के दौरान वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामा राव ने बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को मखदूम मुहियुद्दीन का ये शेर पढ़ कर सुनाया। आपने कहा कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ लाभ हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं फ़ायदा तो हो रहा है। और मैं एक बात आपसे साफ कहना चाहता हूं, हम बदले की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं, हम बदलाव की राजनीति में विश्वास रखते हैं। మార్పు దేవాలని కుంటున్నాం కానీ మిమ్మల్ని ఏదో ఆగమాగం చేసి ఖతం చేయాలని ఆలోచన చేస్తలేం. బదలావ్ అంటే ఆ బదలావ్ కాదు శ్రీధరన్న, బదలావ్ అంటే ఆ బదలావ్ కాదు. బదలావ్ అంటే రూపాంతరం చెందాలి, కాన్స్టిట్యున్సీ అభివృద్ధి చెందాలి, ముందుకు పోవాలి. వారు అన్నట్టు నిజంగా తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కావాలని కలలు కంటా ఉన్నాం. एक और लफ्ज में अगर कहना है, कभी मखदूम मोहियुद्दीन ने कहा था, आप शायद सुने ही होंगे राजा सिंह भैया, मखदूम मोहियुद्दीन की भी, उन्होंने कहा था एक समय, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चले तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। हम इस बात में विश्वास रखते हैं, हर किसी को साथ ले चलने में विश्वास रखते हैं, किसी के तरफ हम कोई अलग सा रवैया करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप पहली बात ये आपके मन से क्लियर कर ले। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी विनती करता हूं, कभी का एक बार हमारे मंत्रीगण से भी मिल लो, कभी का एक बार पूछ लो कि कैसा तरक्की चाहिए आपको, कैसी विकास चाहिए, पूछ लो। हमेशा अगर एक ही चीज में आप लगे रहेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी। तो कभी का एक बार आप वहां के विधायक होने के नाते आके मिलो, रिप्रेजेंट करो, डिमांड करो, कोशिश करो। मेरी गुजारिश आपसे, विनती आपसे यह है कि आप गवर्नमेंट से भी जो रिक्वेस्ट आज यहां पे कर रहे हैं, बाहर भी आके करिए, मिलिए जरूर। आपका जो भी प्रजा की तरफ डिमांड है उसमें हमारी गवर्नमेंट से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు ఒక మాట అన్నారు అధ్యక్ష, అక్బరుద్దీన్ గారు. ఇది మొట్టమొదటిసారి నేను 20 ఏళ్ల నుంచి శాసనసభలో ఉన్నాను, కానీ ఇది మొదటిసారి ఓల్డ్ సిటీ అభివృద్ధి మీద చర్చ మొదటిసారి జరుగుతూ ఉంది. దానికి నేను ప్రభుత్వానికి శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాను అన్నారు అధ్యక్ష. ఇది మా ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి. कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने 2 दिन कबल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार से एहतजाजी किसानों को रोन दिए जाने के वाक़े की वीडियो को बताते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि वो क्या सूरत ले आकर आज़ादी का महोत्सव प्रोग्राम में शिरकत करने उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मरकजी वजीर के बेटे की जानिब से किसानों को रोन डालने के वाक़े पर मरकजी वजीर से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले का एक वीडियो जारी किया। आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप
आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकज़ी वज़ारत हाउसिंग और शहरी उमूर और शहरी तरक्याती के महकमे उत्तर प्रदेश के मुश्तरका सरपरस्ती में 3 रोज़ा प्रोग्राम का अहतमाम किया, जिसमें मुल्क की आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर नया अर्बन इंडिया थीम था। मंगल को उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी नए शहरी हिंदुस्तान के मौजू पर मुनक़िदा प्रोग्राम में मौजूद थे। तेल पैदा करने वाले ममालिक की सरफहरिस्त तंजीम ओपेक के मुतालबे के मुताबिक तेल पैदावार में इजाफा नहीं होने से बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की 7 साल की बुलंद तरीन सतह $81 फी बैरल उबूर होने से मंगल को मुल्क में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। इससे मुल्क के कुछ शहरों में पहली बार पेट्रोल 111 रुपये फी लीटर और डीजल 100 रुपये फी लीटर से तजावज़ कर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि MBBS और मुख्तलिफ मेडिकल कोर्सेज़ के लिए 12 सितंबर को मुनक़िदा होने वाले NEET UGC इम्तिहान को मनसूख नहीं किया जाएगा। अदालत ने इम्तिहान को मनसूख करने से मुताल्लिक़ दाखिल रिट पटिशन को गैर अहम करार देते हुए खारिज कर दिया। अदालत में दाखिल दरख्वास्त में कहा गया था कि माह सितंबर 2021 को होने वाले NEET इम्तिहान में धांधली की गई थी और इस मामले में 5 FIR दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने अदालत आज़मा से दोबारा इम्तिहानात की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तकरीबन 7 घंटे तक बंद रहने के बाद अब बहाल होना शुरू हो गई हैं। इसी दौरान करोड़ों सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा और इसको अब तक की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सर्विसेज बहाल वेबसाइट मॉनिटर करने वाले ग्रुप डॉन डिटेक्टर के मुताबिक सर्विसेज में ये रुकावट अब तक की ऐसी सबसे बड़ी नाकामी है। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज तकरीबन 7 घंटे तक बंद रहने के बाद अब बहाल होना शुरू हो गई हैं। इसी दौरान करोड़ों सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा और इस रुकावट को अब तक की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। जर्मनी में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर 9000 से भी ज़्यादा अफ़गान पनाह गज़ीन अब भी फंसे हुए हैं। बाज़ अफ़गान में अमेरिका पहुंचने पर खुसरे का पता चला था, जिसके बाद वाशिंगटन ने इनकी परवाज़ें मुअत्तल कर दी थी। बेर्लिन में वफाकी वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया कि चूँकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतज़ामिया ने इनखला की परवाज़ों की मुअत्तल कर रखा है, इसलिए इस वक्त भी जर्मनी में 9139 अफ़गान महाजरीन अमेरिका फ़ौजी अड्डों पर फंसे हुए हैं। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने भी इसकी तस्दीक की है। बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन पेरिस में अपनी अहलिया ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन के साथ छुट्टियां मनाए। अभिषेक ने हाल ही में अपने पेरिस दौरे का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने रात में जगमगाते हुए एफिल टावर का एक मुख्तसर बूमरांग क्लिप पोस्ट किया है। बता दें कि बैरून मुल्क सफ़र करने से पहले अभिषेक की बीवी ऐश्वर्या राय ने बताया कि वो 2 सालों के बाद बाहर के दौरे पर जा रही हैं और वो इसको लेकर काफ़ी पुरजोश हैं। भारत की 14 साला निशानाबाज नामिया कपूर ने कल लीमा पेरू में ISSF जूनियर आलमी चैम्पियनशिप के ख़वातीन के 25 मीटर एयर पोस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com।
अल्लाह हाफिज़।